तो एक बड़ा सा टेबल, एक घूमने वाली कुर्सी, एक अच्छा सा लैपटॉप, 40-50 शील्डें राइट। पड़ी हैं पीछे। सही। एक दफ़ा मेरे पास एक बड़ा केस आया, कोई 8 बिलियन उसमें टैक्स का रेवेन्यू इन्वॉल्व था, रिकवरेबल। मैं अब उसका केस बना रहा हूँ, सर्दी थी अच्छी खासी, और जब मैं वो मुकम्मल करके उठा हूँ तो आई वॉज स्वेटिंग। इतनी बड़ी एक फर्म बैठी है, इसने पूरे साल की जितनी फीस ली है मैंने एक दफ़ा में फीस ले ली है। टैक्स प्रैक्टिस पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, वो 4 लोगों को अलाउ करता है जो टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। नंबर 1 पे आपके अकाउंटिंग बॉडीज़ के मेंबर हैं, सही। आईसीएमए पी आई कैप के मेंबर्स हैं। नंबर 2 पे आपके लॉयर्स हैं, मतलब तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आईटीपी है, सही। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जो कि किसी ग्रेजुएट को 1 साल का किसी लॉयर के साथ एसोसिएशन के बाद लाइसेंस मिल जाता सही। है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर इमरान मुनीर साहब ने और माशाल्लाह इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको देख के बताऊंगा। लाइक ही इज़ अ सीएमए क्वालिफाइड फेलो मेंबर, पिफ्फा फेलो मेंबर, एडवोकेट हैं, फोरेंसिक एक बॉडी होती है इंटरनेशनल, उसके भी मेंबर हैं, और जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार फैसलाबाद है। तो आज डिटेल में हम इनसे पूछेंगे, इनसे इंक्वायर करेंगे कि इनकी जर्नी यहाँ तक कैसे रही, और अगर आप टैक्स में, कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस में, इस सेक्टर में आगे आना चाहते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, किस तरह आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रगल्स होती हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए, तो डिटेल में आज हम कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया जी, आपने बुलाया। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है टैक्सेशन में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपकी जर्नी कैसी रही। देखिए, टैक्सेशन बेसिकली शौक वाली फील्ड है। मेरे टीचर थे, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई। मैं चूँकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, हमारे टीचर थे वो टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते थे। एक दौर में सेल्स टैक्स में 32A के ऑडिट हुआ करते थे, तो वो फर्म्स करती थी। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड फर्म थी उनकी, तो वो टैक्स के ऑडिट भी करते थे। तो उनको देख के शौक शुरू हुआ। फिर मैंने स्टार्ट जो करियर का किया, अभी मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था आईसीएम में, इंटर था जब मैंने किसी दोस्त को ज्वाइन किया, एक टैक्स फर्म थी, टैक्स प्रैक्टिस की उनके साथ 1.5 साल। और फिर जैसे ही अपना काम शुरू किया था 2004 से मैं इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सही। और कंटिन्यूसली ज़्यादा मेन जो फील्ड है वो टैक्सेशन है। इसके साथ इंटरनल ऑडिट है, अकाउंट्स है, सेक्रेटेरियल कुछ काम है, और इस तरह की कुछ चीज़ों को साथ साथ देख रहे हैं। बट जो प्राइम चीज़ है, प्राइम टैक्स है। टैक्स सही। शौक है, पैशन है, और वो कहते हैं ना, आपकी पसंद का काम आपका अगर बन जाए कारोबार का तरीकाकार, तो इससे बड़ी तो ब्लेसिंग कोई नहीं है। सो बिल्कुल आई एम सही। एंजॉयिंग इट। राइट। अच्छा, माशाल्लाह 2004 में अपने अपना ये सिस्टम स्टार्ट किया अपनी फर्म का या अपने बिजनेस का। तो मुझे ये बताइए कि इतना, ये छोटा ड्यूरेशन नहीं है, 20 साल से भी ज़्यादा आपको ये टाइम हो गया, तो आपने बड़ी फर्म को क्यों नहीं ज्वाइन किया? हम डिटेल में जाते हैं, जो जनरल पब्लिक के भी क्वेश्चंस हैं, बट सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 साल एक अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है, इसमें आपने डाउनफॉल्स भी देखे होंगे, स्ट्रगल भी देखी होगी, क्योंकि हर लॉयर सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये मुझे बताइए कि स्ट्रगल टाइम कैसा था। देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जब आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम्म। टैक्स अब चूँकि बड़ी एक ना कॉमन मैन की ज़ुबान पे आने वाला लफ्ज़ है, हर बंदा टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर, बड़ी स्टोरीज़ आ गई हैं अब। राइट। जब मैंने स्टार्ट किया तब तो ये बातें होती नहीं थी, गिनती के हाँ। चंद, मतलब पूरे पाकिस्तान में उस टाइम पे जो टैक्स पेयर थे वो 1 मिलियन से भी कम थे, सही। पूरे पाकिस्तान में। तो टैक्स के हवाले से जब हमने स्टार्ट किया और करियर बनाया, तो स्टार्ट में बड़ी मुश्किलात आई हैं, ये हाँ। बात बिल्कुल सही है। ऊंच नीच भी आई हैं हम्म। स्टार्ट करने में, फिर दरमियान में गैप आ गया, एक डिप आ गया, करियर काफ़ी बुरी तरह हर्ट हुआ, कुछ इस हद तक चला गया कि लिटिगेशन के मामला शुरू हो गए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, सही। स्ट्रगल ही बनाती है आपको। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्मूथ सेलिंग जो है ना, ये एक तसव्वुराती ख्याल है। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ जो है ये स्मूथ सेलिंग नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो एक आप समझे कि लहरें हैं, मद्दोजहर है, हम्म। ऊंच नीच आएगी इसमें, और अच्छी खासी आती है। सही। की टू सक्सेस इसके अंदर क्या है? की टू सक्सेस इसके अंदर ये है, फोकस और डिटर्मिनेशन। कोशिश आपने ये रखनी है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और जो मैं काम करने जा रहा हूँ हाँ। ये काम मैंने अब करना है। सही। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे, इस माइंडसेट में आ जाएंगे कि ये काम मैंने अब करना है, तो फिर जब आप बिल्कुल डाउनफॉल में आए होंगे ना, तो आप हौसला नहीं छोड़ेंगे। सही। हमने भी ये चीज़ें देखी हैं, ऐसा ऐसा वक्त आया कि हमें लगा यार हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। सही। मतलब ना कोई काम था, ना स्टाफ रख रहे हैं, सोच रहे हैं यार इनको पैसे कहाँ से देने हैं, सही। ये महीना ऑफिस कैसे चलाना है। तो हाँ। इस तरह की चीज़ें आती हैं। सही। जब आप इंडिपेंडेंट ऑफिस में बैठते हैं, देखिए फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसके लिए आप कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम तो आपका होता नहीं है। और करियर के अर्ली में तो आप सारा जोर लगा रहे होते हैं कि यार इस कश्ती को मैं किसी तरह धक्का लगाऊंगा, सही। गहरे पानी में ले जाऊं। राइट। तो वो जो पीरियड आता है उसके अंदर स्ट्रगल आती हैं, आप प्रॉब्लम्स में आते हैं, आपके खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, आपकी मुखालफत होती है, आपके क्लाइंट्स चले जाते हैं, लोग आपको बदनाम करते हैं। ये सारा कुछ प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। बदनामी भी आएगी, नेक नामी भी आएगी, सही। ये सारा कुछ ही है। लेकिन अगर आप इसमें इसको एक दफ़ा टॉलरेट कर गए, एब्जॉर्ब कर गए इस प्रेशर को,
ये है प्रेशर। सही ये प्रेशर एब्जॉर्ब करके उसके बाद अगर आप निकल गए हैं ना, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें किस्सा पारीना है। सही फिर उसके बाद कोई नहीं पूछता कि भाई फलां साल में आपके साथ ये हुआ था, या फलां वक्त में आप तो यहाँ पे आ गए थे और उस टाइम आपके साथ है। उसके बाद फिर आप अपनी उसको गेन करते हैं, रिस्पेक्ट बनाते हैं और डिग्निटी को मेंटेन राइट। करते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि लोग ज़्यादातर सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है, हार्ड वर्क होता है, जो प्रेशर बंदे हैंडल करता है, वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। बंदा ये कहता है चले माशाल्लाह भी आप अपनी फर्म रन कर रहे हैं जी, आप वहाँ पे लीड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ये नज़र आता है जी। अभी इमरान साहब बहुत सक्सेसफुल हैं, जो पीछे 20 साल उन्होंने स्ट्रगल की अपने अर्ली टाइम में, वो लोगों को इतना देखिए याद ये नहीं होता। फैंटसाइज तो करती है। जी आप एक बड़े से टेबल के पीछे बैठे हैं। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस है, मैं परचेज प्रॉपर्टी है जहाँ मैं बैठा हूँ। तो एक बड़ा सा टेबल, एक घूमने वाली कुर्सी, एक अच्छा सा लैपटॉप, और लगता है यार बड़ा 40-50 शील्डें राइट। पड़ी हैं पीछे सही। कि ये बड़े अवार्ड भी जीते हुए, ये सारा कुछ। इसके पीछे जो स्ट्रगल्स हैं, जो स्वेट्स हैं, जो पसीने बहाए गए हैं, जो रातें लगाई गई हैं। सही। मतलब एक टाइम था व्हेन आई वाज द लास्ट पर्सन टू गो होम एंड फर्स्ट वन टू कम अप। राइट। रात 12-1 बजे जा रहे हैं और सुबह 8 बजे सीट पे बैठे हैं फिर सही। आके। तो जो डेडिकेशन है ना, ये डिटर्मिनेशन है। सही। अब हमारी फील्ड में एडजुडिकेशन का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है इसके अंदर टैक्स फाइलिंग का, एक प्रोसीजर है उसके ऑडिट्स और एडजुडिकेशन का। अब कोर्ट्स हमारी, चूंकि मेरा बुनियादी तौर पे ताल्लुक फैसलाबाद से था, लाहौर बाद में ऑफिस बनाया, इस्लामाबाद भी रहा कुछ अर्सा। अब लाहौर इस्लामाबाद जाने के लिए यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5-6 AM आप उठ रहे हैं, 9 बजे कोर्ट शुरू होनी है, यू हैव टू सही। बी देयर। उसके बाद आप पहुंचे, आगे पता चला जी कोर्ट हो ही नहीं रही आज, जज साहब नहीं आए, जज साहब की सही। तबीयत खराब हो गई है, कुछ भी हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि साथ साथ चलती हैं। ये वो सारी मुश्किलात हैं जिनमें से आप गुजरते हैं। सही। इनसे गुजरने के बाद वो अब देखने वाला देख के फैंटेसाइज हो रहा है, यार बड़ा बैठा है टिप-टॉप होके कुर्सी पे बैठे हैं जनाब, ये डेजिग्नेशन ले लिया, ये अवार्ड्स विन कर लिए, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क कितनी है। अब फॉर एग्जांपल आप एक प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, ठीक है। हमें, अब मैं चूंकि सीपीडीज भी रन कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, तो मेरे पास वेबिनार सेमिनार के हवाले से भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो वहाँ पे अब एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक छोटी सी पूरी रात लग जाती है, और उसके पीछे कितना फोकस चाहिए आप यकीन कीजिए। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, एक दफ़ा मेरे पास एक बड़ा केस आया, कोई 8 बिलियन उसमें टैक्स का रेवेन्यू इन्वॉल्व था, रिकवरेबल। सही। मैं अब उसका केस बना रहा हूँ, इट वाज विंटर, सर्दी थी अच्छी खासी, और जब मैं वो मुकम्मल करके उठा हूँ तो आई वाज स्वेटिंग। इतना जोर लगता है आपको सही। सामने। अब ये वो स्ट्रगल है जो बाहर नजर नहीं आ रही होती। हम्म। नजर क्या आ रहा है आपको? सक्सेस, विन। अब लोगों ने कहना ओके जी, ही हैज वॉन द केस ऑफ 8 बिलियन रुपीज, या एक राइट। बड़ा केस इन्होंने करवा लिया। ये नहीं पता चलना कि वो सर्दियों में भी पसीने निकल आए थे उसको बनाते हुए। सही। तो दीज आर द थिंग्स। राइट। अच्छा, मैं ना मॉनेटरी टर्म्स में भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, सीएमए, एसीसीए, लॉयर्स, माशाल्लाह आपका तो एक अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है, फिर आपने टैक्स और कॉर्पोरेट सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लाइक मॉनेटरी बेनिफिट को ज़रूर लोग देखते हैं। लाइक मुझे ये बताइए कि स्टार्ट से लेके अभी तक आपके लिए ये फील्ड किस तरह से रिवार्डिंग रही है? कोई एक वाक़या अगर आप बताना चाहें अपने इस करियर का, लाइक जो लोगों को इंस्पायर कर सके कि वो भी अट्रैक्ट हों और सोचें इस बारे में। होते हैं सर ऐसे वाक़यात। देखिए बाज़ औक़ात मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, जब काम में आप परेशान होते हैं तो आप फाइनेंशियली भी परेशान होते हैं। सही। सम टाइम्स मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, किसी महीने ऐसे लगता था कि यार इस महीने ऑफ़िस की सैलरी कैसे देनी है? उस सही। टाइम रेंट पे ऑफ़िस का रेंट कैसे देना है? सही। अब इतने टाइट हो जाते हैं, और सडनली आप फ़ील करते हैं कि यार ये इतनी बड़ी एक फ़र्म बैठी है, इसने पूरे साल की जितनी फ़ीस ली है मैंने एक दफ़ा में फ़ीस ले ली है। तो सही। ऐसा होता है। यू गॉट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ऑन ऑफ वन केस ओनली। राइट। तो एक काम आपके पास ऐसा आता है कि यू जो आपने मांगा है आपको मिलता है। तो सही। ये चीज़ें चलती हैं। इट हैपन्स, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि अचानक से कोई ऐसा अच्छा केस आया है, मेरी समझ के मुताबिक आया, क्लाइंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, उनको मैंने चार्ज किया, दे पेड मी, और दे पेड मी वेल। राइट। तो ये होता है। ये देखिए लेकिन फिर बात वही आती है, कंसिस्टेंसी। सही। सक्सेस के पीछे कंटिन्यूटी है, चल। लगे रहें, चीज़ें आती हैं। इसको अगर आप, इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ सम पंजाबी वर्ड्स, श्योर। तो इसमें हम कहते हैं कि जी वो साल में एक आधा छक्का लग जाता होता सही। है। चलें, अच्छा अभी ऑडियंस के सवाल ज़रूर मैं लेना चाहूँगा कि किसी का लाइक सीए, सीसीए, सीएमए या ग्रेजुएट भी है और वो चाहता है कि मैं बिजनेस फील्ड में लॉयर वाली साइड साइड पे आ गया हूँ, कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस है, लॉ है, टैक्स है, इसको मैं आगे लेके बढ़ूँ, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसके लिए कैरियर पाथ आगे टैक्सेशन में क्या क्या है? पहले तो मैं कैरियर पाथ पे बात सुनना चाहता हूँ और फिर लाइक क्या एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए? देखिए जो टैक्स की फील्ड है ना, इसकी कुछ हिस्से हैं। अब हर प्रैक्टिशनर हर काम नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एडेड एडवांटेज था कि मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड था, राइट। और मैंने लॉ बाद में किया। तो लिटिगेशन में भी मैं हाई कोर्ट तक और आगे तक जाना शुरू हो गया। अब ये जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड था, इसकी वजह से मैं अकाउंट्स का कुछ काम, जैसे इंटरनल ऑडिट आता है,
सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस आती है, SCCP की कंप्लायंस आती है, ये कम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये एक सेगमेंट है। सही। उसके बाद टैक्स में भी 2 सेगमेंट हैं। एक है जो मैंडेटरी स्टैट्यूटरी रिटर्न्स हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं, टैक्स डिडक्शंस करते हैं, ये एक फाइलिंग का प्रोसीजर है। इसके बाद आते हैं उनके ऑडिट्स, कंप्लायंसेस। ठीक है। अच्छा, ऑडिट्स में एडजुडिकेशन आती है, जो कि पहले आपकी टैक्स ऑफिस की हद तक होती है, फिर उसके बाद आप अपीलेट फोरम पे आते हैं, फिर ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सही। जाती है। फिर एक पोर्शन आता है कंप्लेंट्स का, जिसके लिए FTO बैठा है, फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन बैठा है। तो ये इसके 3-4 सेगमेंट हैं। अब जो इस फील्ड में आना चाहता है, सबसे पहले तो देखिए, देखने वाली चीज़ ये है कि वो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देखे। टैक्स प्रैक्टिस पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, वो 4 लोगों को अलाउ करता है जो टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। नंबर 1 पे आपके अकाउंटिंग बॉडीज़ के मेंबर हैं, ICMA ICAP के मेंबर्स हैं। नंबर 2 पे आपके लॉयर्स हैं, मतलब तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे ITP है, सही। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जो कि किसी ग्रेजुएट को 1 साल का किसी लॉयर के साथ एसोसिएशन के बाद लाइसेंस मिल जाता है। 2018 में एक अमेंडमेंट आई, ACCA ने भी अपने आप को इनरोल करवा लिया। नाउ एन ACCA, मेंबर ऑफ एन ACCA कैन आल्सो बी इन्वॉल्व इन टैक्स प्रैक्टिस, वो भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन आ गई प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं बिफोर अथॉरिटीज़, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको अलाउ कर रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसके सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। आप फाइलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ रहना चाहते हैं, आप एडजुडिकेशन में आना चाहते हैं, आप अपीलेट फोरम पे जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। सही। वो आप अपना इंटरेस्ट देखें, जिसमें मैं तो हमेशा कहता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, फील्ड वही चूज़ करनी चाहिए। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उस फील्ड में धक्का लगाएंगे, फिर खुद को भी खींचेंगे और उस फील्ड को भी सही। खींचेंगे। अच्छा, मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे मे बी आपके लिए ये ऑडियंस के लिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो, बट ये हमें कहा आता है, कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि आपने अगर रिटर्न फाइल करवानी है, चाहे इंडिविजुअल की बात कर लेते, रिटर्न फाइल करवानी है तो भाई किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना, किसी वकील से रिटर्न फाइल करवा ली और बाद में ऑर्डर खुल गया तो अलग पता जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहें? अच्छा, ये मैं किसी बड़ा, को अंडरमाइन नहीं हाँ कर रहा, नहीं, बट नॉट टू, क्योंकि मैं खुद लीगल फर्टर्निटी का हूँ, आई ओन इट प्राउडली, तो मैं इस पे ऑब्वियसली इस चीज़ को ध्यान में रखते आपको आंसर करूँगा। देखिए, जो टैक्स की प्रैक्टिस है ना, टैक्स प्रैक्टिस में अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग मेरी समझ के मुताबिक अब मैंडेटरी है। ठीक है। जो भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के दोस्त आते हैं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि किसी भी तरह से कम से कम इतनी अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि बुनियादी जो छोटा सा अकाउंट होता है ना, वो बनाना उनको प्रॉपर आता हो, प्रॉपर। अच्छा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इस फील्ड के जिन्होंने आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स के बाद लॉ ग्रेजुएशन की, और वो प्रैक्टिस में, एंड दे आर वेरी गुड लॉयर्स। राइट। वो प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे आर्टिकल्स है, एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का। तो टैक्स के काम में प्योर लॉ को समझना, देखिए इसके 2 सेगमेंट हैं, बड़ा ही क्लियर है। अब तो लॉ भी आ गया, इस पर अमेंडमेंट आ गई इस साल, बड़ी क्लियर अमेंडमेंट आई है। इसके 2 सेगमेंट हैं, एक है फैक्ट्स, एक है लॉ पॉइंट। फैक्ट्स कौन बताएगा? अकाउंटेंट बताएगा। लॉ ठीक पॉइंट है। कौन बताएगा? लॉयर बताएगा। तो अगर आप सिर्फ अकाउंटेंट हैं तब आपकी एक साइड मिसिंग है, अगर आप सिर्फ लॉयर हैं तो आपकी एक साइड मिसिंग है। राइट। तो बेहतर ये है कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। सीखने के लिए तो कोई एज नहीं है सर, कभी भी आप सीख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी मैंने आपको बता दी, इन 4 के होते हुए आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं। सही। लेकिन बेहतर ये है, जिस भी यंगस्टर ने इस फील्ड को चूज़ करना है, ही मस्ट लर्न बेसिक अकाउंट्स एंड बेसिक लॉ। राइट। दोनों चीज़ों को समझ के चलें। इन्होंने इस हद तक कर दिया कि हाई कोर्ट में ये चीज़ कभी नहीं हुई थी कि हाई कोर्ट हमेशा लॉ पॉइंट सुनता था, सही। लेकिन हाई कोर्ट में भी अब फैक्ट्स सुने जाते हैं। तो आपका केस जो बनेगा वो 2 बेसिस पे बनेगा, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ लॉ पॉइंट होगा। सही। तो दोनों को समझना। सही। अच्छा सर, माशाल्लाह जिस तरह भी आपका यूए में भी आप ऑफिस है, यूए में भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान में 2-3 जगह पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बताइएगा कि क्लाइंट पाकिस्तान से हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, तो पे आउट रेशो पाकिस्तान से ज़्यादा, वो एक्चुअली मॉनेटरी बेनिफिट पाकिस्तान से ज़्यादा होता है या पाकिस्तान से बाहर? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। जब क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग रन चलना शुरू हो जाता है ना, और वो आपकी जो सर्विसेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाता है, जी। तो फिर जो पे आउट रेशो है वो डिटरमिन आपने करनी है। ठीक है। हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट हैं जो अब हमारे साथ चल रहे हैं 10-10, 20-20 साल से। सही। तो हमारा जब बिल जाएगा, कोई फ़ी का बिल है, जो भी हमने सर्विस चार्जेस उनको भेजने हैं, तो दे नेवर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। UAE का, चूँकि देखिए हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी करेंसी बहुत डिवैल्यू हुई है। करेंसी डिवैल्यूएशन के चक्कर में वहाँ की जो थोड़ी सी भी पे आउट है वो बड़ी हैवी अमाउंट बनती है। तो जब हम कंपैरिजन में आते हैं कि यार मैंने यहाँ पे टैक्स रिटर्न्स फाइल की 1 साल की तो मुझे ये फ़ी मिली है, मैंने UAE में कॉर्पोरेट टैक्स और वैट की रिटर्न्स फाइल की तो मुझे ये फ़ी मिली है, तो नो डाउट
यूएई को अगर आप कन्वर्ट कर लें तो बड़े पैसे हैं, लेकिन अगर आप उनको दिरहम में देखें तो फिर भी मुनासिब है। ऑल तो ये पे आउट रेशो डिपेंड करती है आपकी स्किल के ऊपर और आपकी लाइजनिंग विद योर क्लाइंट्स, ये आपने खुद डिटरमिन करनी है। ये जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ लॉयर्स को लेके, खास तौर पे लाइक अर्ली फेज में वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स हैं बाहर वो अपने स्टॉल्स लेके बैठे हुए हैं, वो स्ट्रगल का टाइम होता है। और ज़रूरी नहीं है कि लाइक 100 लॉयर्स हैं तो 100 में से सारे ही आपकी पोजीशन में पहुँचे, कम ही होंगे या एक ख़ास परसेंटेज होगी। तो ऐसा क्या उनको उस टाइम में करना चाहिए कि वो एक अच्छे करियर को 10 साल बाद 5 साल बाद परसू करके चले? देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। जब आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप भी जानते हैं, जैसे हमारी अकाउंटिंग बॉडीज़ में बिग फोर का एक नाम है जी। कि उनकी आर्टिकल्स मिल जाए तो जी आपको एक किक मिल जाती है। जस्ट लाइक दैट बड़े चैम्बर्स होते हैं, वकला के भी बड़े चैम्बर्स हैं। अगर आपको एसोसिएट आप बन जाते हैं किसी बड़े चैम्बर के, तो आपके पास काम की क्वालिटी अच्छी आती है, आप उस लेवल पे चले जाते हैं। अच्छा, अब हर बंदा उनको ज्वाइन नहीं कर सकता, हर बंदा केपीएमजी ईवाई वगैरह पे डिलॉयट पे नहीं जा सकता, राइट। तो वो लोकल्स में ही जाएगा। ठीक इसी है। तरह हर बंदा जाके एसएम इकबाल या जो हमारे पुराने सीनियर वकला थे उनके चैम्बर सीएलएम है, जैसे सही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्म है, लॉ फर्म है सीएलएम, या हमारे चीफ जस्टिस जो थे कार्नल लेन मुफ्ती एंड को, तो हर बंदा वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उनके लिए, असल आपका क्वेश्चन उनके लिए है, जो बड़ों में तो निकल जाएगी, वो तो छांटी हो जाएगी ना। सही। इन लोगों के लिए देखिए क्या है, कंटिन्यूस रीडिंग। सबसे अच्छी लर्निंग जो है वो अदालतों के फैसलों से मिलती है ठीक आपको। है। आप केस लॉज पढ़ें, आपके पास कोई केस आया उसके ऊपर केस लॉज पढ़ें। देखिए, जब आप सुप्रीम, एक दौर होता था, अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि लोग ज़्यादा आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप पढ़ाना चाहते थे ना किसी से, किसी वोकल वकील के पास, वो उसकी फ़ी चार्ज आता था। सही। वो इतनी मुश्किल और इतनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर आपकी उसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, लोअर कोर्ट से शुरू करें, हायर कोर्ट्स के फैसले पढ़ें, फिर अच्छे जजेस के फैसले पढ़ें, बड़े फैसले पढ़ें। लॉ जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे कुछ मैंडेटरी उनको पढ़ाए जाते हैं, कुछ केस लॉज हैं जो पाकिस्तान लेवल के हैं, जैसे आसमा जिलानी के फादर का जी। केस था, ये पढ़ाया जाता है, कानून की किताब में सही। शामिल है। इस तरह आप जब केस लॉज पढ़ेंगे ना, उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको माइंडसेट का अंदाज़ा होगा, फिर आपको ये समझ आएगा कि जुडिशल माइंडसेट क्या होता है, सही। आपने केस कैसे तैयार करके लेके जाना है, प्लीड कैसे करना है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मौका मिलेगा। देखिए, करियर में जब आप आते हैं, हो सकता है स्टार्ट में बिल्कुल लोअर कोर्ट में पेश होते रहें, आपको किक ना मिले, लेकिन कोई एक आधा केस आएगा ऐसा जो किसी अच्छे जज के पास लगेगा, जहाँ पे काउंटर क्वेश्चनिंग होगी। सही। दूसरा इसका सेकंड एलिमेंट है प्रैक्टिकल। कोर्ट्स में बैठें, जाके कोर्ट्स में बैठ के सुने पीछे बैठ के कि ये जो साहब डिस्कस कर रहे हैं ये क्या पॉइंट्स हैं और सही। उन्होंने कितना अच्छा डिस्कस किया। तो वहाँ पे तो कोई बार नहीं है, वो बड़े चैम्बर का बंदा भी वहाँ पे आएगा अदालत के अंदर, वो भी अपने आर्गूमेंट देगा, प्लीडिंग करेगा, तो सही। प्लीडिंग सुने। ये दो एलिमेंट हैं जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें सर, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल में गाइड किया और सिंपल वर्ड्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को ज़रूर फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।